ने संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए आपको हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने आप सबको बताया। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सब की मेहनत से और आप सबकी दुआओं से आज हमें इतनी बड़ी मुकाम मिली है। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हम किसी और पार्टी में थे तो उस समय भी आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके थे, और जब आज हमने वहां से हट करके आरजेडी में शामिल हुआ, आज भी आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं। मेरे भाई दोस्तों, मैं सिर्फ दो बातें आपको बताऊंगा आज के इस मीटिंग में। इस दो बात को थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए आप लोग। मैं सभी साथी से कहना चाहता हूं कि हमारे मुखालिफ, हमारे विरोधी जो है वो बोलते हैं कि हमने इतना काम किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। वो हर हमेशा अपने बयान में बोलते हैं कि हमने 400 रोड से ऊपर रोड बनवाया है। मैं यहां पे अमूमन 24 पंचायत के लोग हैं और 6 पंचायत के लोग यहां पे भी नहीं हैं। मैं इस 24 पंचायत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके पंचायत में 400 अगर पूरे विधानसभा में रोड बना गया था तो उस 400 में से एक पंचायत के हिस्से में 14 रोड आता। एक पंचायत के हिस्से में 14 रोड आता है। कोई भी एक पंचायत का लोग खड़ा होकर के बोल दे कि मेरे पंचायत में विधायक फंड से या विधायक निधि से एमएलए और प्रधानमंत्री मिला करके तो जीडी से मिला करके 14 रोड बनाया गया है, अगर ये किसी भी एक पंचायत के लोग खड़ा होकर के बोल देंगे तो मैं विधायक से आज ही अपने आत्मा को मैं रिजाइनेशन दिला दूंगा। वो क्या बोलते हैं हमें उस पर नहीं जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनके कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में आप लिस्ट उलाट करके देखिए, जितना काम उन लोगों ने पिछले 3 साल में किया था, जब वो 3 साल का विधायक था उस समय में जितना काम किया था, आप हमारा लिस्ट लाट करके देखिए, उससे कई गुना ज्यादा आपको हमारा काम मिलेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये लोग सिर्फ बोलने का काम किए हैं। जमीनी स्तर पे जो काम होता है वो क्या होता है वो आपके सामने में आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, चूंकि समय की बहुत किल्लत है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मैं आप सबों को बता दूं कि अभी आपके सामने में जो काम बहुत सारा स्टार्ट होगा, आपको थोड़ा सा मैं उसका झलक बता दूं कि अभी रिसेंटली में जो है कम से कम आपके विधानसभा में 70 से 75 शिलान्यास अभी करना बाकी है। अभी रिसेंटली 70 प्लस शिलान्यास आपके यहाँ पे होना बाकी है। 50 किलोमीटर से ऊपर प्रधानमंत्री सड़क आपके विधानसभा कोचा धमन के अंदर में बनने जा रहा है। मेरे भाइयों, 14 से ऊपर पुल जो है अभी एमएनएसवाई से आपके विधानसभा में काम होने जा रहा है। काम का तो शुरुआत ये भी हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि क्या काम किया, क्या काम किया। आप अपना 7 साल का तुलना हमारे 1 साल से करने लग जाते हैं। आप अपने 7 साल की लेखा जोखा हमारे 2 साल में लेकर के आना स्टार्ट कर देते हैं कि आप 2 साल के अंदर में क्या किया। और साहब, आपने 7 साल के अंदर में किया था। आप पूर्ण उस समय सरकार में थे, आप उस समय पूर्ण सरकार में भी थे। आप सरकार की योजना चल रही थी। आज कुछ भी होता है छाती पीट करके, इसको हमने कराया था, इसको हमने कराया था। साहब, आप ही ने कराया था। कोई जागीर नहीं है किसी का। मैं कोई अपने बाप का जमीन बेच करके, घर का जमीन बेच करके, दादा का जमीन बेच करके नहीं लगा रहा हूँ रोड और नाले में। सरकार की पॉलिसी है, सरकार दे रहे हैं। और आपने भी किसी अपने जायदाद को बेच करके नहीं लगाया था कि मैंने किया था, मैंने किया था। सरकार का फंड है, लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं लेकर के आता हूँ और हमारे कार्यकाल में जितना भी शिलान्यास हुआ है वो आपके सामने में रखा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं कि बॉर्डर को तोड़ने से, जहां पर भी हम लोग का माइलस्टोन लगता है, जो बोर्ड लगता है, शिलान्यास का बोर्ड लगता है, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या आप तोड़ देंगे तो उस गांव से इस बात को हटा देंगे कि ये रोड यहाँ एसपी साहब के कार्यकाल में बना था?
आप जो है हल्ला करते रहते हैं कि इसको मैंने ये किया, इसको मैंने वो किया। तो साहब आप जब विधायक नहीं रहते हुए भी इतना काम कर लेते तो आपको क्या जरूरत है विधायक रहने की? क्या जरूरत है आपको एमपी बनने की? सीधी सी बात है, कुछ भी करे बोले इसको तो हम करे हैं। अरे भैया हम अगर अपने कार्यकाल में हो रहा है, मेरे कार्यकाल में अगर कोई काम हो रहा है तो ये बोले सरकार कर रही है। आपके कार्यकाल में हो रहा था तो कौन कर रहा था साहब? वो आप कहां से कर रहे थे? अपने निजी फंड से कर रहे थे क्या? तो वो भी है कि सरकार कर रही है। और सरकार कर रही, सरकार कहां से कर रही है? सरकार तो आपके और मेरे पैसे से कर रही है। जिस पैसे को हम टैक्स देते हैं, ये पानी का बोतल भी अगर हम लोग पीते हैं तो इसको हम टैक्स देते हैं। इसी के पैसे से जो है ये रोड, सड़क, नाला और पुलिया बनता है, ये हेल्थ पे खर्चा होता है। मेरे भाइयों, मैं आप सबों को उम्मीद दिलाता हूं कि हम लोग बहुत जल्द अपने विधानसभा और अपने जिला के अंदर में कुछ ऐसा बड़ा काम कराएंगे कि जिसके लिए आप लोग सब कोई सोचते हैं कि नहीं कि कुछ बड़ा काम हो। मैं उम्मीद करता हूं अपनी सरकार से, मैं उम्मीद करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि वो लोग हमें हमारे किशनगंज में कुछ बड़ा स्वागत बहुत जल्द ही देंगे। क्योंकि आज का कार्यक्रम जो था वो संगठन विस्तार पे था। और मेरे भाई, आप लोगों को जब भी अगर कहीं पर किसी चीज के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने पार्टी छोड़ा, ये छोड़ करके क्यों आ गया, अरे एक इजहार एसपी ही विधायक ऐसा था कि जिन्होंने खुले इस पे उनको बोला, उनके पार्टी के लीडरान को, हमारे बिहार के सदर साहब को उनको बोला गया। एक इजहार भी ऐसा सख्त विधायक था कि मैं भी आपके पार्टी में कितना दिन रहूंगा ये आप बस समझिए। उनको पूछिएगा, जो लोग बोलते हैं कि नहीं गद्दारी करके चला गया, उनसे पूछिए कि जब मैं अगर बोल करके गया तो फिर इसमें गद्दारी कहां से हुई। मैंने उनके माजिद हुसैन साहब से मैंने बात की, तकरीबन आधा घंटा तक बात हुआ उनसे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके पार्टी का पोजीशन ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, असद साहब का प्रोग्राम कराइए। आप ये चीज पूछिएगा, अब्दुल ईमान, जनाब अब्दुल ईमान साहब से भी पूछिएगा, अगर माजिद हुसैन साहब आएंगे तो उनसे भी पूछिएगा। पटना अपने आवास में बैठ करके मैंने बोला है, तो इसमें हमारे साथ तो मैं आपके साथ तो कहां चल गया? मैंने तो अपने घर पे बैठ करके आपको बोला। इजहार एसपी साहब सीधी सी बात है, वो साफ सुथरा बोलते हैं, वो साफ सुथरा काम करते हैं, लेकिन हालात ऐसी बनी। अगर उस 29 तारीख को अगर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो आज आपके बिहार में बीजेपी की हुकूमत रहती। बीजेपी की हुकूमत में भी जीते हम लोग। मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोगों ने अगर किसी कदम को उठाया है, हमारे गार्जियन ने अगर किसी कदम को उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब मिल करके उनको लीडर बनाए हैं। अल्लाह ताला ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है। अल्लाह ताला उनको आखिर इतना दिमाग भी दिया होगा। आखिर लोगों के लिए नहीं बना है, अपने लिए बना है क्या? लोगों के भलाई के लिए बना है। और मेरे नजर के सामने में, मेरे रहते हुए बिहार के अंदर में अगर बीजेपी की हुकूमत आती तो लानत था मुझे ऐसे विधायक। हमने काम किया है, पूरे बिहार को बचाने के लिए काम किया है। और लोग हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो मुखालिफ के लोग हैं, उन्होंने बात बनाता है कि ऐसा नहीं किया, वैसा किया। और आपको मैं एक जानकारी और दूं, जो हमारे नौजवान साथियों को, मेरे भाइयों को जो वर्गलाने का लोग काम करते हैं कि कितना पैसा लिया, कितना पैसा लिया। पहले सबसे पहले आप लोग अपने अंदर में क्लियर कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि 25 करोड़ रुपया लिया, आपके बैरिस्टर असुद्दीन साहब, अमित सिंह साहब बोलते हैं कि 50-60 लाख रुपया लिया। जब आपको इस चीज की नॉलेज नहीं तो फिर आप किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? आप भी ऊपर वाले को धारते हैं, मैं भी ऊपर वाले को धारता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं अपना कभी भी जमीन का सौदा नहीं कर सकता हूं, मैं आप लोगों का कभी सौदा नहीं कर सकता हूं। इन चीजों को, ये जो इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना गिरबान झांक करके देखिए। हम लोग अगर नहीं बोलते हैं आपके बारे में तो ये मत सोचिए कि कुछ बोलने के लिए नहीं आता है। मेरे भाई बहन दोस्तों, ये बात मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग के लिए मैंने क्या नहीं किया था। अरे एमआईएम पार्टी भाई कोचा धामन से राइट हुई थी। जब अब्दुल ईमान साहब लोकसभा चुनाव हार गए थे, हमने इसी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानी दिया था। उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? जब हमने
पूरे रिलीफ फंड को बंटवाया था पूरे इसके अंदर में, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? जब हमने पूरे पार्टी को चलाने के लिए सब कुछ किया था, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? और आज जब हमने इतना सारा चीज करके सीज करके किया, तो आज मेरे ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने पैसे की वजह से किया, पूरी कोचाधामन विधानसभा जान